तबीयत बहुत खराब है हमारी। कहने का मन तो नहीं है भाऊजी, लेकिन कहे बगैर रह नहीं सकते। तुमने अपनी बहू को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। बिल्कुल लाज शर्म नहीं है उसको। अरे इसी कारण हमारे भाई भतीजे को उसके मैके वाले अपनी जूते की नोक पर रखते। कौन मोल नहीं है इनका। इसी रत्ना के चक्कर में घर की बेटी बिगड़ गई। उसकी रंगीन तबीयत के किस्से तो हमारे गांव तक सुनाई देते हैं। अरे पूरी बिरादरी में नाक कटवा दिया इस सुरभि ने। भैया काय सच है कि शादी से पहले उसके पेट में बच्चा? बाप रे बाप, घोर पाप है। अरे रकिया के पापा होते तो वहीं डूब के मर जाते। ये सब आपकी ढिलाई के कारण हुआ है भाऊजी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही तू। ये सबकी जड़ ये है। इसी के कारण हो रहा है जितना बवाल हो रहा है ना। इसने वो सर पे चढ़ा के रखा था, दोनों को रखा है। जब से इसने हाथ डाला दोनों हाथ से निकल गए। छी। और ये मानूस गरम है। गरम है। वो क्या है कि हम पीते हैं ना, तो हमारी पीने की आदत नहीं है दूध। कोई बात नहीं, अब हम रोज पिलाएंगे तो फिर से आदत लग जाएगी। नहीं तो का तुम भी पी लिया करो। मुंह से झूठ ना निकले। क्या हुआ है? रणविजय भैया ने नहीं खाया खाना। आप चिंता मत कीजिए मामा जी, हमें भूख लग रही थी, हमें ही खा गए खाना। कितना समझदार है हमरा लल्ला। हाँ, खाना खराब नहीं होने दिया। चुप मुंह से झूठ ना निकले। हाँ एक बात बता, रणविजय ने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ बताएं मामा जी, आपको खाना खा सकते होते तभी खाते ना खाना। उनकी तो ऐसी हालत कर दी है मार मार के कि हमें तो देख के रोना आ रहा था मामा जी। थोड़ा है उनको पुलिस वालों ने, बस जहां हाथ लगाओ वहीं सही आवाज आ रही है। बस मार दिया। क्या बताएं, खाना तो दूर की बात मामा जी, पानी पीने लायक नहीं छोड़ा उनको। मुंह तक नहीं खुल रहा उनका। मार मार के पूरी हालत कर दी है उनकी। चल बस हो गया बस। अरे मामा जी, हम तो सच में सोच रहे थे कि फिल्मों में ऐसा होता होगा, लेकिन ना, फिल्मों से ज्यादा तो हकीकत में मार रहे थे उनको एकदम दबा के। हम तो फिल्मों में सही है भैया, हकीकत में तो होते मारते हम। झूठ ना निकले। चुप, तू अपना रोना गाना बंद कर। अंकल चुप रहो ना भाऊजी। मारकंडे, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मारकंडे बाबू, बहुत बड़ा धोखा। बड़ा धोखा है तो कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ेगी। तैयार हो जा। रत्ना दीदी को लेकर तुम्हारे मन में क्या बीत रही होगी, हम अच्छी तरह समझते हैं अभय। उन बेचारी को घर से निकालकर पापा ने गलत किया। वजह हम हैं, लेकिन दुख उन्हें उठाना पड़ रहा है। सुरभि, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब घर वाले हमारे खिलाफ क्यों हो गए हैं। आखिर हमने क्या गलत किया है? क्या रणविजय जीजा जी के बारे में पुलिस को बताकर हमने कुछ गलत किया है? अरे क्या हमें सच का साथ नहीं देना चाहिए? अरे क्या रिश्तों के लिए हम झूठ को एक्सेप्ट कर लें? नहीं अभय, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? किसी को किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। रणविजय भैया ने जो किया वो गलत था, और तुमने जो किया वो बिल्कुल सही। इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। रणविजय भैया ने अमरीक की जान ली, वो एक अपराध है, और तुमने एक अपराधी को कानून के हवाले करके बहुत अच्छा किया। रणविजय भैया को सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन सुरभि, अभय, कोई तुम्हारा साथ दे
या ना दे, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। देखा अपनी ननद को, दोनों परिवारों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अरे ऐसी हत्यारन है जो अपने भाई की भी नहीं हुई। पहले आभाई की जिंदगी, अब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। अरे जब से इस घर में आई है, हमारे सुख चैन में आग लगा दी है। आज तो यकीन आ गया ना तुम्हें? हमेशा उस मनहूस का पक्ष लेती थी, उसी की तरफदारी करती थी। देख ली उसकी करतूत। खा जाएगी सबको धीरे धीरे। सुरभि ऐसा करेगी ये तो हमें भी नहीं पता था। शक्ल से तो इतनी सीधी सादी भोली भाली लगती है, मगर असली रंग तो अब नजर आ रहा है। इस लड़की ने तो सबकी जिंदगी तहस नहस कर दी, पर पता नहीं कैसे माई और इनको इस लड़की के पेट में वारिस दिख गया। महारानी बनाकर रखा है। ये बच्चा ही सब मुसीबत की जड़ है। लेकिन हम भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ निकालेंगे इस कलंकनी से छुटकारा पाने का। हाल कर दिया मेरे बेटे का। हाँ? शेर को किसने चमाट मारा और मारा? क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का। मुझे झूठ ना निकले। अरे मेरा बेटा ही मुझे पहचान में नहीं आ रहा। अरे मेरा बेटा पहचान में नहीं आ रहा। तू पता मत कर, मैं आ गया हूँ। मुझे झूठ ना निकले तो उसको यहाँ से छुड़ा के ही लेके जाऊंगा मैं। अरे मार मार के सुजो दिया उसको, चेहरे को छमले का ठेला बना दिया। बड़े निर्दयी हो आप लोग यार, बड़े निर्दयी हो। क्या करके रहो मेरे इस बेटे के साथ है? उसने किया क्या है मासूम बेटे ने? मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बता देता हूँ मैं। हाँ, जीवन लीला समाप्त करूंगा मैं यहीं पे जीवन लीला समाप्त करूंगा। आग लगा के मर जाऊंगा। हाँ, सबको फंसा के मरूंगा मैं, सबको फंसा के। छोड़ रहा है को नहीं छोड़ रहा मेरे बेटे को? बता अभी के अभी छोड़ रहा है को नहीं छोड़ रहा? नहीं छोड़ रहा है, नहीं छोड़ रहा है। हाँ, चलो मुझे झूठ ना निकले, मैं इसी थाने में आत्मदाह करूंगा, अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दूंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं मरूंगा, तुमको फंसा के मरूंगा, फंसा के मरूंगा। टीवी, अखबार और क्या कहते हैं वो, हाँ, मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को बुलाऊंगा। हाँ, सबको दिखाऊंगा तुम्हारी पुलिस की दरिंदगी। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। बुढ़ा मत बोल रहा है, इसको भी उठा के हवालात में बंद कर दो। 2 मिनट में इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेके जाओ इसको। कैसे लेके जाओ? लेके जाओ इसको, मत करो हम लोगों का साथ। मैं दे दूंगा अपनी। हाँ, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ तुम लोगों का। मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे नाम का घंट बजेगा इसी थाने में, और तुम्हारी 7 पीढ़ियां, तुम्हारी 7 पीढ़ियां उस पर जो है ना जल चढ़ाने आएंगी। मैं बता दे रहा हूँ इंस्पेक्टर, मुझे छोड़ दो, छोड़। रुक जाओ। छोड़ दो इन्हें। समझाइए इन्हें, ये पुलिस स्टेशन है, कोई नौटंकी घर नहीं। हाँ। आइंदा ऐसी हरकत करेंगे तो ताली बजाएंगे, डंडे पड़ेंगे। अरे कैसे कैसे पड़ेंगे डंडे? तुम लोगों का राज है क्या? अरे ये प्रजातंत्र की डेमोक्रेसी है, आपका शासन नहीं है ये। देखिए, अभी तक आपको हमारे दामाद जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपने इन्हें लॉकअप में बंद करके रखा है। देखिए इंस्पेक्टर, हाँ, आप हमारा सहयोग कीजिए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप अभी और इसी समय हमारे दामाद जी को छोड़ दीजिए। इसी वक्त ला चाबी लेके आ। चाबी ला, चाबी ला, खोलो ताला।
सॉरी मार्कंडे जी, इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ भी होगा कोर्ट में होगा। आपको इनकी रिहाई के ऑर्डर कोर्ट से ही लाने पड़ेंगे। क्या कर रही हो प्रतिमा? माँ जी, लौकी का रायता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम देख लेंगे। तुम जाके खाने का टेबल ठीक करो। माँ जी, बस हो ही गया है, ये बना दे, फिर जाके टेबल भी ठीक कर देंगे। हमने कहा ना हम कर देंगे। आजकल कोई बात सुनती ही नहीं हो। जाओ, खाने के लिए लेट हो गया है, सब आते ही होंगे। टेबल ठीक करो। जी माँ जी।